शिवसेना ने किदवईनगर विधानसभा से प्रत्याशी पवन तिवारी के पक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन बारादेवी के बाथम कॉम्प्लेक्स में किया, जिसमें शिवसेना के राष्ट्रीय मुख्य संगठक अशोक तिवारी ने वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे सीधे निशाना साधा। कहा कि गठबंधन की शर्तों पर पूरा ना उतरे और मोदी की नीतियों की वजह से गठबंधन टूटा। इसी कारण पूरे देश में शिवसेना चुनाव लड़ने का काम करेगी और शिवसेना के प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव जीते तो 1992 के दंगे में शहीद हुए लोगों को शहीद का दर्जा दिलाने का काम शिवसेना करेगी और कानपुर के बगाही चौराहे का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा और उनकी एक भव्य प्रतिमा उसी चौराहे पर बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की 50 विधानसभाओं में वह प्रत्याशी उतार चुके हैं। कुछ सीटों में अभी और प्रत्याशी उतारने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आदित्य ठाकरे, संजय राउत व प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के प्रत्याशी के पक्ष में रैली व रोड शो उत्तर प्रदेश में करेंगे। अब देखना यह होगा कि शिवसेना के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। हमारे हमारे प्रत्याशी बहुत देर से खड़े हुए, लेकिन फिर भी ये कानपुर सहित में 5-7 सीटें हमारे पास ऐसी हैं, 10 सीटें जिस पे हम चुनाव जीत सकते हैं। हमारे पास बस्ती की एक सीट है, लखनऊ की सीट, मध्य की सीट है, कानपुर की किदवई नगर की सीट है। ऐसी हमारे पास 10 सीटें हैं जिसको हम मुख्य रूप से केंद्रित कर रहे हैं और वो चुनाव में जीत के आ सकते हैं। वहाँ पे कोई पार्टी का बड़ा नेता शिवसेना का कानपुर आएगा या उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा? कानपुर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि गोवा में भी चुनाव प्रचार चल रहा है, तो नेता वहाँ फंसे हुए थे। लेकिन कल या परसों 2 ही दिन में यहाँ पे सांसद यहाँ की मथुरा से प्रियंका चतुर्वेदी जी आ रही हैं, उनके साथ हम लोग भी रहेंगे। इसके अलावा संजय राउत जी आ रहे हैं। इसके बाद अगले चरणों के चुनाव में आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं और बहुत सारे सांसद, अभी 2 दिन पहले अरविंद सावंत मथुरा वहाँ से होके गए और यहाँ भी जो सांसद 1 दिन में 2 दिन में पहुँच पाएंगे आएंगे। और निश्चित तौर पे सारे सांसद और सारे विधायक मंत्री एकनाथ शिंदे जी भी आने वाले हैं। आदित्य ठाकरे खुद उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसका क्या उद्देश्य है? शिवसेना पक्ष प्रमुख सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के आदेशानुसार जो उत्तर प्रदेश और गोवा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किदवई नगर विधानसभा 215 जिसमें आचार्य पवन कुमार तिवारी जी खड़े हैं, इनके चुनाव प्रचार के बारे में जनता के बीच में अपना संदेश पहुँचाने के लिए और शिवसेना की नीतियों को रखने के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए थे। उसी संबंध में अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके बाद में पदयात्रा भी है और इस चुनाव प्रचार के बारे में आए हैं क्योंकि विगत 30 वर्षों से हमारा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, लेकिन उस गठबंधन की जो शर्तें थी वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी निभाते हुए कभी भी किसी बाहर के चुनाव में, महाराष्ट्र को छोड़ के बाहर के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उससे वोटों का बंटवारा होता था और पार्टी का नुकसान होता था। लेकिन उनके नहीं रहने पे और मोदी की नीतियों ने हमारा गठबंधन खत्म कर दिया। उनकी स्वार्थपूर्ता जो थी वो किसी भी हालत में छोटे दलों को खत्म करना चाहते थे और हर जगह पे गठबंधन किए और बाद में उनको खत्म किए। उसको देखते हुए हमारा गठबंधन टूट गया। तो हमारे पक्ष प्रमुख ने अभी पूरे देश में चुनाव लड़ने का जो आह्वान किया है, उसके तहत हम आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर अच्छा लगा कि हमारे बीच में एक नवयुवक जो एक पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के हैं, इनको किदवई नगर की जनता, यहाँ के विधानसभा की जनता से यह प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आप इनको धनुष बाण के इनके चिन्ह पर मुहर लगाकर इनको विजयी बनाइए, जिससे कि जो 1992 के दंगे में शहीद हुए उनको शहीदों का दर्जा दिला सकें और बगाही चौराहे पे उसका बगाही जो नाम रखा हुआ है उसका नाम बदल कर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे चौराहा रख के वहाँ एक भव्य दिव्य प्रतिमा कानपुर के निवासियों के लिए, बाला साहब को मानने वालों के सम्मान में यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण कर सके। और जैसा कि आज महाराष्ट्र में 2.5 साल से उद्धव साहब ठाकरे सारे लोगों के साथ मिलकर एक अच्छा विकास कर रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थी,
उस समय भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश जैसी गैस की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी ये नहीं होने पाई। वहाँ सबसे ज़्यादा मजदूर रहते हैं, लेकिन उनको खाने पीने की समस्या नहीं होने पाई। जो उन्होंने संसाधन दिए हैं